हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और मैं अंजलि लाइफ आई स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट्स को कवर करेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती, जो कि 11 अप्रैल को मनाई गई। इस अवसर पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और प्रदेश के अन्य मंत्री, इनके द्वारा इस पुरस्कार वितरण को संपन्न किया गया। ये पुरस्कार कहाँ पर दिए गए हैं? तो यह दमोह में आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए। कहाँ पर दिए गए हैं? दमोह में प्रदान किए गए। अब बात करते हैं कि यह पुरस्कार किस फील्ड में दिए जाते हैं। तो यह सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति होते हैं, समाज सेवी होते हैं, उनको यह पुरस्कार से नवाजा जाता है। हम बात करते हैं कि किस वर्ष के लिए किसको यह पुरस्कार दिया गया है। यह 3 वर्षों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर कुसुम सिंह कुशवाहा। इन्हें वर्ष 2017-18 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किस वर्ष के लिए? 2017-18 के लिए। ध्यान रखिएगा, किसको मिला है? डॉक्टर कुसुम सिंह कुशवाहा को। अगले व्यक्ति हैं श्री BR सातपुते। BR सातपुते को वर्ष 2018-19 के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार दिया गया। 2017-18 के लिए कुसुम सिंह कुशवाहा और 18-19 के लिए BR सातपुते। बात करते हैं अगले वर्ष की। तो वर्ष 2019-20 के लिए यह पुरस्कार श्री RN पाटिल को दिया गया है। श्री RN पाटिल को यह पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2019-20 के लिए। इस पुरस्कार के अंतर्गत क्या क्या दिया जाता है? तो इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए नगद, प्रशंसा पत्र, शॉल एवं श्रीफल दिया जाता है। तो आपको मेनली इसकी पुरस्कार की राशि याद रखनी है। मध्य प्रदेश के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती हैं, उसमें ये पूछा जा सकता है। इसलिए आपको पुरस्कार, जो भी पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाते हैं, पुरस्कार राशि और वो कब शुरू हुए, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें 2 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। अब बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार शुरुआत कब हुई? तो यह पुरस्कार वर्ष 2016 में इसकी घोषणा की गई थी। किसने की थी? तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के सम्मान में इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। जो भी हमारे यहाँ समाज सेवी हैं और उत्कृष्ट कार्य जो कर रहे हैं इस वर्ग से, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ हाल ही में जो CM राज्य स्कूल की घोषणा हुई है, इस बार के बजट में 360 CM राज्य स्कूल पहले चरण में खोले जाने और इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से आवंटित किए गए। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि CM राज्य योजना के अंतर्गत 360 स्कूल प्रथम चरण में खोले जाने हैं और उसके लिए 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर ही CM राज्य स्कूल का नामकरण किया जाएगा। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि CM राज्य स्कूल का नाम क्या रखा जाएगा? तो यह महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यालय रखा जाएगा। अब बात करते हैं इस जननायक की, यानी महात्मा ज्योतिबा फुले की। तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था? इनका नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले। यह फूलों का व्यापार करते थे, इसलिए इनको फुले कहा जाता था। इनका जन्म महाराष्ट्र के पूना में हुआ था। कब हुआ था? तो हुआ था 11 अप्रैल 1827। यह एक शूद्र वर्ण से बिलोंग करते थे, माली परिवार से आते थे, इसलिए इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन अपने बचपन के दिनों से ही देखा था। और उस समय में यह जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा व्याप्त थी पूरे समाज में। जो हिंदू वर्ग था वह काफ़ी हद तक अपनी जो सामाजिक व्यवस्था थी, वह उनके जो भी मतलब कि निचले तबके के वर्ग थे, उन पर अपनी जो सामाजिक व्यवस्था थी और जो भी अपने सामाजिक नियम बनाए थे, उनको एक तरह से वो तो थोप देते थे। आपको मंदिर नहीं जाना है, आपको मतलब कि उनके घर में प्रवेश नहीं करना है, उनको छूना नहीं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ये सारी डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें तब बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। और इस क्षेत्र पर महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना सारा जीवन लगा दिया। अगर बात करें
उनके कार्यों की। तो इसमें उन्होंने 1848 में जो लो एंड अनरीचेबल कास्ट की लड़कियां होती हैं, यानी जो निचले तबके की लड़कियां होती हैं, निचले वर्ग से जो बिलोंग करती हैं, उनके लिए एक विद्यालय खोला था। यह विद्यालय कब खोला गया? 1848 में, आपको ध्यान रखना है। ये पहला विद्यालय था जो इनके लिए खोला गया था सेपरेटली। तो मैं जो लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला, किसने खोला था? महात्मा ज्योतिबा फुले ने खोला था 1848 में। और यहाँ पर टीचरों के नाम मिलने पर उन्हें अपनी वाइफ यानी सावित्री बाई फुले को यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजा था। इसके साथ ही साथ उन्होंने 1851 में 2 अन्य विद्यालय भी खोले। 1848 के बाद 1851 में उन्होंने 2 अन्य विद्यालय खोले। फिर बात आती है, उन्होंने 1860 में जो विधवा पुनर्विवाह के लिए मूवमेंट चल रहा था, उन्होंने उसको भी सपोर्ट किया। महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करें तो उन्होंने इन्फेंटिसाइड यानी जो भ्रूण हत्या की जाती थी, उससे सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए अब जो एक घर का निर्माण किया था, वह उन्होंने 1863 में किया था। कब किया था? 1863 में। वो महिलाएं जिनका जो मतलब बच्चा है वो मार दिया जाता था या भ्रूण में खत्म कर दिया जाता था, इस चीज़ से सुरक्षा के लिए उन्होंने महिलाओं के लिए 1863 में एक घर भी बनाया। उनके मुख्य कार्यों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, वो था सत्यशोधक समाज की स्थापना करना। सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में। कब की गई? 1873 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो हिंदू सोशल ऑर्डर थे, जो कि वर्ण व्यवस्था पर बेस्ड थे, कास्ट सिस्टम पर बेस्ड थे, उनके अगेंस्ट जो लोअर कास्ट की पब्लिक है, लोअर कास्ट के जो लोग हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको संगठित करना, ताकि उनका शोषण ना हो सके, वो अपने अधिकारों के बारे में जाने और सामाजिक समानता के लिए वो भी संगठित हों। अब बात करते हैं ज्योतिबा फुले की रचनाओं की। तो ज्योतिबा फुले एक समाज सेवी होने के साथ साथ, एक जननायक होने के साथ साथ, एक बहुत ही अच्छे राइटर भी थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनमें से कुछ किताबों की अगर बात की जाए तो ये किताबें हैं, ये रचनाएं हैं। तृतीय रत्न कब पब्लिश की गई? तो यह 1855 में पब्लिश की गई थी। यह एक नाटक था, ध्यान रखिएगा। तृतीय रत्न एक नाटक था, ये आपको याद रखना है। इसके सिवा ब्राह्मणों की चालाकी या 1869 में पब्लिश की गई। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों की चालाकी 1869 में। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना गुलामगिरी यह 1873 में पब्लिश की गई। साथ ही साथ किसान का कोड़ा 1883 में पब्लिश की गई। फिर बात आती है इशारा 1885 में पब्लिश की गई। उनकी एक अन्य प्रमुख रचना है अछूतों की कैफियत। महात्मा ज्योतिबा फुले की रचना है और यह पब्लिश की गई, तो यह पब्लिश की गई थी 1885 में, 1885 में। आगे बात करें तो रचना उनकी वो है सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। इस पुस्तक को पब्लिश किया गया, तो यह पुस्तक 1889 में पब्लिश की गई थी, 1889 में। तो आपको याद रखना है, मैंने आपको पहली रचना बताई जो कि एक नाटक था 1855 में, तृतीय रत्न। दूसरी रचना बताई ब्राह्मणों की चालाकी 1869 में, गुलामगिरी 1873 में, किसान का कोड़ा 1883 में, इशारा 1885 में, अछूतों की कैफियत 1885 में। ध्यान रखिएगा, ये दोनों रचनाएं 1885 की है। इसके सिवा एक और रचना है सत्सार अंक 1 और 2, इशारा, अछूतों की कैफियत। ये तीनों ही रचनाएं 1885 में पब्लिश की गई थी। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक 1889 में, सत्यशोधक समाज के लिए उपयुक्त मंगल गाथाएं एवं पूजा विधि, यह 1887 में पब्लिश की गई।
सत्यशोधक समाज के लिए उपयुक्त मंगल गाथाएं तथा पूजा विधि 1887 में पब्लिश की गई। इस महान विचारक की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 18 नवंबर 1890 में, 1890। इसके सिवा छत्रपति शिवाजी का पावड़ा, यह भी ज्योतिबा फुले की रचना है और यह 1869 में पब्लिश की गई थी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने ज्योतिबा फुले के बारे में और साथ ही साथ इस पुरस्कार के बारे में आपको जो भी डिटेल इस पुरस्कार से रिगार्डिंग थी उसको मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको इसमें एक क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वो ये कि जो तीनों पुरस्कार दिए गए महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार, जो 3 व्यक्ति हैं वो किस जिले से आते हैं, वो किस जिले के समाज सेवी, ये आप